So in today class we will discuss Sukra Chaya, Sukra Vriddhi and Sukrasar Purus. Okay. So in reference of the Sukra Chaya, there is a very famous slok of Acharya Charak. What the slok says? Slok says Dorvalyam Mukshoshascha Pandutvam Shadanam Srama Klabyam Sukra Avisargascha Chid Sukrasya Lakshanam. What do you mean? It means Dorvalyam. Dorvalyam मतलब weakness. Mukshoshascha. Mukshoshascha मतलब ड्राइनेस इन द ओरल कैविटी. पांडुत्वम. पांडुत्वम मतलब पेलनेस और पेलर. सदनम. सदनम मतलब टायर्डनेस. क्लैब्यम. क्लैब्यम मतलब इम्पोटेंसी. शुक्र आविसर्गश्च. शुक्र आविसर्गश्च मतलब नॉन इजैकुलेशन ऑफ द शुक्र धातु. तो क्षीण शुक्रस्य लक्षणम. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द क्षीण शुक्र. तो अकॉर्डिंग टू द आचार्य चरक, सूत्रस्थान 17 चैप्टर क्रियंत शीर्षी अध्याय, आचार्य चरक हैज एक्सप्लेन द श्लोक दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्वम सदनम श्रमा क्लैब्यम शुक्र आविसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम. इट मीन्स दौर्बल्यम, that is the weakness, mukshoshascha, that is the dryness in the oral cavity, pandutvam, that is the pallor, sadanam, that is the looseness in the body organ, shram, that is tiredness, clabyam, that is the impotency, sukra avishargascha, that is non-ejaculations of the semen, क्षीण शुक्रस्य लक्षणम. These are the symptoms of शुक्र क्षय. तो हिंदी में क्या मतलब हुआ इसका? शरीर में शुक्र धातु का क्षय होने पर शरीर दौर्बल्य, मुख की शुष्कता, पांडुता, अंगों में शिथिलता, श्रम, क्लीवता तथा शुक्र की अच्युति होती है. इन डिमिनिशन ऑफ द शुक्र धातु, द डेबिलिटी, ड्राइनेस ऑफ द माउथ, द पेलनेस, malaise, fatigue, impotency and delayed or non ejaculation of shukra occur. तो ये बहुत फेमस श्लोक है आचार्य चरक का. जनरली सारे बच्चों को यही श्लोक आता है, तो आई विल प्रेफर कि आप यही श्लोक याद करें. आचार्य सुश्रुत ने लिखा है, क्या लिखा है? शुक्र क्षय मेड्र विर्शन वेदना. शुक्र क्षय मेड्र विर्शन वेदना आसक्ति मैथुने चिरादा प्रशय के चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम. व्हाट डू यू मीन? इट मीन शुक्र क्षय, जब शुक्र का क्षय होगा, मेड्र विर्षण वेदना. तो मेड्र मतलब पेनिस, विर्षण मतलब टेस्टिस, वेदना मतलब पेन. तो देयर विल बी द पेन इन द पेनिस, देयर विल बी द पेन इन द टेस्टिस. आसक्ति मैथुने. आसक्ति मैथुने मतलब देयर देयर विल बी नॉट द आसक्ति मैथुने. आसक्ति मैथुने मतलब द पेशेंट विल हैव नॉट हैव द पावर ऑफ कॉपुलेशन. चिरादा प्रशय के चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम. चिरादा मतलब डिलेड, प्रशय के मतलब थोड़ा थोड़ा, चा अल्प रक्त और थोड़े से रक्त के साथ किसका दर्शन होगा? शुक्र दर्शनम. तो जब शुक्र मतलब सीमन का जैकुलेशन होगा, दैट मे बी डिलेड, दैट मे बी द स्कैंटी. प्रशय के मतलब थोड़ा थोड़ा, देन मे बी द स्कैंटी एंड अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, or the semen ejaculation may occur along with the blood. That is a slok by the Shishrut. Acharya Shishrut says, Sukra Chaye Medr Vidishan Vedana Asakti Mathune Chirada Priseke Cha Alp Rakt Sukra Darshanam. It means शुक्र क्षय मतलब शुक्र क्षय की अवस्था में मेड्र विर्षण वेदना, देयर विल बी द पेन इन द पेनिस, देयर विल बी द पेन इन द टेस्टिस. आसक्ति मैथुने, that is patient will feel that he has not power for copulations. चिरादा. चिरादा मतलब delayed. प्रसेके मतलब थोड़ा थोड़ा. अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, और along with the blood that may there will be the ejaculation of शुक्र और सीमन. तो शरीर में शुक्र धातु का अपेक्षित परिमाण न रहने पर शिशन एवं वृषण प्रदेश में वेदना, मैथुन में दुर्बलता, शुक्र की विलंब से च्युति तथा च्युति में रक्त मिश्रित शुक्र का आना इत्यादि लक्षण उत्पन्न होते हैं. इन द डिक्रीज ऑफ शुक्र धातु, the symptoms are the pain in the penis and scrotum, the loss of sexual power, the delayed discharge of shukra and ejaculation with presence of little blood. ठीक है. तो ये आचार्य चरक का श्लोक है और आचार्य सुश्रुत का श्लोक है. दैट दोनों में से कोई सा भी याद कर सकते हैं, बट मैं जो एडवाइस करूंगा कि पहला आचार्य चरक का जो श्लोक है, दौर्बल्यम मुख शोषश्च.
और जब शुक्र धातु की आपकी बॉडी में कमी होगी तो आपकी बॉडी वीक हो जाएगी। मुख शोषश्च, आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाएगा, आपकी बॉडी पीली हो जाएगी। सदनम श्रमा, सदनम मतलब आप थके थके से रहेंगे। क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब इम्पोर्टेंसी। शुक्र आविसर्गश्च, there will be the delayed ejaculation of the semen. क्षीण शुक्रस्य लक्षणम, these are the symptoms of शुक्र क्षय। आचार्य सुश्रुत सेज, शुक्र क्षय, जब शुक्र का क्षय होगा तो मेड्र में वेदना, वृषण में वेदना, दैट इज मेड्र वृषण वेदना। आसक्ति, मैथुने, आसक्ति मैथुने मतलब मैथुन करने की शक्ति का अभाव। चिराद्दा, चिराद्दा मतलब डिलेड। प्रसेके, प्रसेके मतलब थोड़ा थोड़ा। अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, you can see there will be the mild blood along with the semen ejaculations. So these are the symptoms by आचार्य चरक and आचार्य शुश्रुत। तो अब अगर हम इस श्लोक को शॉर्ट में लिखते हैं, मतलब कोई बच्चा बोलेगा कि मेरे को श्लोक याद नहीं होते, तो उसका क्या उपाय है? तो उसका भी उपाय है, अगर आप श्लोक नहीं याद कर सकते तो आप लास्ट में, तो बिफोर गोइंग टू द समरी ऑफ शुक्र छय, देयर इज द अनदर श्लोक बाय आचार्य भागवत। ही सेज, शुक्रे चिरात शुक्रे चिरात प्रसिचेत, शुक्र शोणितम एव वा, तोदो अत्यर्थम वृष्णयो मेडम धूमाय अतीव च। ठीक है, तो शुक्रे चिरात प्रसिचेत, तो चिरात का मतलब क्या होता है? चिरात का मतलब डिलेड, देर से। ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो चिरात, चिरात का मतलब डिलेड, देर से। तो शुक्रे चिरात प्रसिचेत, शुक्र शोणितम एव च, और शोणित में मतलब ब्लड के साथ आ सकता है, तो शुक्र देर से निकल सकता है, दैट इज चिरात। और देर विल बी द ejaculation of the, there will be the leaking of the blood during the time of ejaculation. todo atyartham, there may be the tod मतलब pricking pain, atyartham, atyartham मतलब severe, there may be the severe pricking pain। वैष्णयो, वैष्णयो मतलब testis। मेड्र, मेड्र मतलब पेनिस। और धूमाए अतीव च, और ऐसा लगेगा कि पेनिस और टेस्टिस से स्मोक निकल रहा है, दैट इज धूमाए अतीव च, जलन होगी। तो शुक्रे चिरात प्रसिचेत, चिरात मतलब डिलेड, प्रिसिचेत मतलब इजेकुलेशन, सोनित मतलब ब्लड, तोद मतलब प्रिकिंग पेन, कहाँ पे? वृषण में और मेड्र में। along with this there will be the धूमाय अतीव, धूमाय अतीव मतलब the smoke is coming out from the penis or testis, this will be the feeling। तो उसको अगर हिंदी में कैसे लिखना है? शुक्र क्षय की अवस्था में शुक्र की विलंब से च्युति, रक्त मिश्रित शुक्र की च्युति, वृषण प्रदेश में अत्यधिक तीव्र वेदना तथा लिंग प्रदेश से धूम निकलने जैसी प्रतीति होती है। द डिक्रीज ऑफ द शुक्र gives rise to delayed in ejaculations. The ejaculation accompanies with the bleeding. There will be the severe pain in the testes and the feeling of the hot fumes coming out from the penis. अब जिसको श्लोक नहीं याद होते हैं वो क्या करेगा? वो जो मैंने जो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य बागभट के जो श्लोक बताए हैं, उन श्लोक में जो संस्कृत के इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो उन टर्म्स में से कुछ टर्म्स, अगर मतलब आप सारे नहीं कर सकते तो कुछ टर्म्स आप याद कर लेंगे। कैसे? तो ये जो तीनों श्लोक थे, इन तीनों में जो सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स दो तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। एक तो लोकल सिम्टम्स और एक जनरलाइज सिम्टम। लोकल सिम्टम मतलब एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम शुक्र धातु की बात कर रहे हैं, जनरली आप अपने जेनाइटल्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे सिम्टम्स जो जेनाइटल रीजन तक सीमित हो, दैट इज द लोकल सिम्टम्स। जनरलाइज सिम्टम्स जो आपकी पूरी को बॉडी को इफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सिम्टम्स जनरलाइज सिम्टम्स। तो अगर हम लोकल सिम्टम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम्स क्या था? जब शुक्र क्षय होगा आपकी बॉडी में तो निकलेगा ही नहीं। जब जिस चीज की कमी है तो वो निकलेगा कहाँ से? दैट इज शुक्र आविसर्गस्य। ठीक है, शुक्र आविसर्गस्य, रटना कुछ नहीं है। तो शुक्र आविसर्गस्य, क्योंकि कमी है इसलिए निकल निकल नहीं रहा। और जब उस शुक्र वाले, शुक्र कहाँ रहता है? टेस्टिस में। टेस्टिस पेनिस ये रीजन है ना, तो टेस्टिस में दर्द होने वाला है, पेनिस में दर्द होने वाला है, दैट इज तोदो अत्यर्थम विष्णम मेडर वेदना। ठीक है, शुक्र निकल नहीं रहा, कभी कभी हम बोल रहे हैं देर से निकल रहा है, दैट इज शुक्रे चिरात प्रसिचेत। कभी तो निकल नहीं रहा था, दैट इज आविसर्गस्य। हम बोल रहे हैं देर से निकल रहा है, दैट इज चिरात प्रसिचेत।
कभी कभी ब्लड निकल रहा है, दैट इज अल्प रक्त शुक्र दर्शनम, अल्प रक्त शुक्र दर्शनम। और हम क्या बोल रहे हैं, ऐसा लगता है कि पेनिस से स्मोक निकल रहा है, दैट इज मेड्रे धूमाए अतीव चा। आसक्ति मैथुने, सेक्स करने का मन नहीं है, ताकत नहीं है। क्लैब्यम, क्लैब्यम मतलब इम्पोर्टेंसी। तो दीज आर द सिम्टम्स। तो सिम्टम्स कैसे हैं, रटना कुछ भी नहीं था, क्योंकि शुक्र धातु है नहीं, इसलिए निकल नहीं रही, दैट इज आविसर्गस्चा। देर से निकल रही है, दैट इज चिरात प्रसिचेत। मेड्र में दर्द है, मेड्र वेदना। विषण में दर्द है, तो अत्यर्थम विषणम। ठीक है। धुआं निकल रहा है, मेड्रे धूमाए अतीवचा। सेक्स करने का मन नहीं है, आसक्ति मैथुने। और इम्पोटेंसी मतलब ताकत नहीं है सेक्स करने की, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा है, दैट इज क्लैब्यम। तो दीज आर द लोकल सिम्टम्स जो आपके जेनाइटल से रिलेटेड हैं। जनरलाइज सिम्टम्स क्या होगा, दौर्बल्यम, पूरी बॉडी में वीकनेस, दैट इज दौर्बल्यम। मुख शोषश्च, दैट इज ड्राइनेस ऑफ द माउथ। ठीक है। पांडुत्वम, आपकी बॉडी पीली पड़ी हुई है, पेलरनेस ऑफ द बॉडी। सदनम, आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो लूज शिथिल हो गए हैं, दैट इज सदनम। श्रम, श्रम मतलब थकान, दैट इज द टायर्डनेस इन द बॉडी। तो सिम्टम्स कैन बी क्लासिफाइड एज द लोकल सिम्टम्स और दैट मे बी द जनरलाइज सिम्टम। लोकल सिम्टम में क्या था, निकल नहीं रहा था शुक्र, शुक्र देर से निकल रहा था, शुक्र के साथ ब्लड निकल रहा था, बिरसण में दर्द था, मेड्र में दर्द था, मेड्र से धुआं निकल रहा था, सेक्स करने का मन नहीं था, और क्लीवता, क्लीवता मतलब प्रीमैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। जनरलाइज सिम्टम्स में क्या था, पूरी बॉडी में बहुत वीकनेस लग रही थी, मुंह सूख रहा था, बॉडी पीली पड़ गई थी, और बॉडी के ऑर्गन्स में जान नहीं थी, और हम थके थके से फील कर रहे थे। तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसको, दैट इज नॉन इजैकुलेशन ऑफ द शुक्रा, पेन इन द पेनिस, severe pain in the testes, delayed ejaculation of the shukra, the ejaculation with presence of little blood, the feeling of the hot fumes coming out of the penis, the loss of sexual power, impotency, debility, the dryness of the mouth, the paleness, malaise and fatigues. तो these are the symptoms of शुक्र 6। तो जब शुक्र 6 5 मार्क्स में आने वाला है, मैंने बोला था ना, रस धातु, रक्त धातु और शुक्र धातु, ये तीनों धातु बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा तो स्मॉल क्वेश्चन जरूर चांसेस बनते हैं कि स्मॉल क्वेश्चन इसमें से आए। तो सारी धातुओं में क्षय और वृद्धि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारी धातुओं की क्षय या वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जब शुक्र क्षय होगा तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि आचार्य चरक ने क्या कहा है, देन वी विल राइट आचार्य सुश्रुत ने क्या कहा है, उसके बाद हम लिखेंगे आचार्य बागभट्ट ने क्या कहा है। ठीक है, हमें 3 श्लोक नहीं याद कर सकते, एक ही श्लोक याद कर सकते हैं। तो आचार्य चरक का श्लोक शुक्र 6, ठीक है। और उसके बाद विभिन्न आचार्यों द्वारा वर्णित शुक्र 6 के वर्णों लक्षणों का वर्णन निम्नवत किया सकता है, दैट मे बी द लोकल सिम्टम्स, दैट मे बी द जनरलाइज सिम्टम्स। लोकल सिम्टम्स में रटना कुछ नहीं था सबसे पहले, क्योंकि शुक्र की कमी है इसलिए निकलेगा नहीं, दैट इज आविसर्गस्चा। देर से निकलेगा, दैट इज चिरात प्रसिचेत। ब्लड के साथ निकलेगा, अल्परक्त दर्शनम, है ना। मेड्र में दर्द होगा, मेड्र वेदना। विषण में दर्द होगा, तो दो अत्यर्थम विष्णम। सेक्स करने का मन नहीं है, आसक्ति मैथुने। और इम्पोटेंसी, दैट इज द नॉन नॉन इरेक्शंस और द प्रीमैच्योर इजैकुलेशंस। जनरल सिम्टम्स क्या होने वाले हैं, आपकी पूरी बॉडी में वीकनेस आने वाली है, दैट इज अ दौर्बल्यम। आपका मुंह सूखने वाला है, दैट इज अ मुक्षोषश्च। पेलनेस इन द बॉडी, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स में लूजनेस, और आप थके थके से रहेंगे, दैट इज द टाइटनेस इन द बॉडी। देन वी विल सी द शुक्र वृद्धि। शुक्र वृद्धि में क्या होता है, तो जैसे शुक्र वृद्धि में बहुत 2 सिम्टम्स हैं, शुक्र अस्मरी अतिर प्रादुर्भावम चा। शुक्रम शुक्र अस्मरी अतिर प्रादुर्भावम चा। तो जब कम थी तो निकल नहीं रहा है, और जब ज्यादा होगा तो ज्यादा निकलेगा, तो दैट इज अति प्रादुर्भावम चा, मतलब इजैकुलेशन जो है वो बार बार हो जाता है। साथ में शुक्र अस्मरी, अस्मरी का मतलब क्या है, स्टोन, है ना, पत्थर। अस्मरी, रीनल कैलकुलाई, तो उसे हम स्टोन कहते हैं ना। तो ऐसे ही आयुर्वेद में एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक पता नहीं चला है, दैट इज शुक्र अस्मरी। मतलब जो स्पर्म है, सीमन है, वो उसके कैलकुलस बन जाते हैं, सीमन के कैलकुलस बन जाते हैं। तो दैट इज द शुक्र अस्मरी। मॉडर्न से किससे कंपेयर करेंगे मुझे नहीं पता। तो शुक्रम शुक्र अस्मरी अति प्रादुर्भावम चा। तो क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए शुक्र के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं और शुक्र अस्मरी बना देते हैं,
और अति प्रादुर्भावम च मतलब एक्सेसिव इजैकुलेशन ऑफ द सीमन। अति स्त्री कामता वृद्धम शुक्र अस्मरी अपि। तो एक तीसरा सिम्टम भी जोड़ा गया है, अति स्त्री कामता मतलब एक्सेसिव डिजायर ऑफ द सेक्स। तो तीन सिम्टम्स हैं, एक तो शुक्र अस्मरी। शुक्र अस्मरी का मतलब क्या है, स्पर्म की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रिस्टलाइज होकर कैलकुलस बना लेते हैं, दैट इज शुक्र अस्मरी। सीमन का बार बार इजैकुलेशन होता है, दैट इज द अति प्रादुर्भावम च। और अति स्त्री कामता, दैट इज डिजायर फॉर एक्सेसिव सेक्स। तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ शुक्र वृद्धि। तो शुक्र क्षय शुक्र वृद्धि, रस क्षय रस वृद्धि, रक्त क्षय रक्त वृद्धि, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और जो बीच वाली धातुएं हैं, मांस मेद अस्थि मज्जा, इनमें से सार के लक्षण आते हैं। ठीक है, तो प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन कि शुक्र क्षय और शुक्र वृद्धि। देन वी विल सी शुक्रसार पुरुष। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्रसार पुरुष। तो एक बार ध्यान से श्लोक सुनना है। वंस यू विल सी कि हाउ आई एम प्रोनाउंसिंग द श्लोक, क्या टर्म्स हैं उसके, तो श्लोक अपने आप रट जाएगा। श्लोक रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, श्लोक को समझना इंपॉर्टेंट है। एक बार श्लोक समझ आ गया तो हमारे दिमाग में बसा रहेगा कि क्या सिम्टम्स हैं और कैसे लिखने हैं। तो ध्यान से सुनो, श्लोक क्या कहता है। सौम्या सौम्य प्रेक्षणा क्षीण पूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुला स्निग्ध व्रत सार सम सहत शिखरी दर्शना प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा भ्राजिष्णु महास्फिश्च शुक्रसारा ते स्त्रीप्रिया उपभोगा बलवंता सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्त सम्मान आपत्त भाजस भवंती, है ना। तो इसका मतलब क्या है, सौम्य सौम प्रेक्षणश्च। तो सौम्य सौम प्रेक्षणश्च, वो व्यक्ति जो होते हैं अट्रैक्टिव होते हैं। सौम्य सौम्य मतलब अट्रैक्टिव। तो उन व्यक्तियों की जो पर्सनालिटी है दैट इज द अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। सौम्य प्रेक्षणश्च, और जब वो दूसरों को देखते हैं ना तब भी वो बहुत अट्रैक्शन से देखते हैं। तो उनकी पर्सनालिटी भी बहुत अट्रैक्टिव है, और जब वो दूसरों को देखेंगे तो वो बहुत अट्रैक्शन के साथ देखेंगे। तो क्या याद रखना है, सौम्य सौम्य प्रेक्षणश्च। सौम्य शुक्र धातु सौम्य, सौम्य मतलब उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है। सौम्य प्रेक्षणश्च, जब वो दूसरों को देखते हैं तो बहुत अट्रैक्शन के साथ देखते हैं। क्षीण पूर्ण लोचना, तो जब देखेंगे तो आंखों से देखेंगे तो उनकी आंखें कैसी होती हैं, उनकी आंखें ऐसी होती हैं जैसे उनके आई बॉल में, उनके ऑर्बिट में किसी ने दूध भर रखा हो। तो क्षीर क्षीर मतलब दूध मिल्क। पूर्ण लोचना, तो उनकी आंखें ऐसी दिखती हैं जैसे फ्लोट कर रही है किस में, मिल्क में। तो क्षीर पूर्ण लोचना, तो बहुत अट्रैक्टिव है, दैट इज सौम्य। दूसरों को बहुत अट्रैक्शन से देख रहे हैं, दैट इज सौम्य प्रेक्षणश्च। तो जब देखने की बात चल रही है तो हम आंखों की भी बात कर लेते हैं। तो आंखें कैसी होती हैं, क्षीर पूर्ण लोचना, मतलब उनकी आंखें जो है ऐसा लगता है कि वो मिल्क में फ्लोट कर रही है। इव प्रहर्ष बहुला, प्रहर्ष प्रहर्ष मतलब हमेशा बहुत जॉली नेचर के, हमेशा बहुत खुश रहने वाले। स्निग्ध व्रत सार, स्निग्ध व्रत सार सम, स्निग्ध व्रत सार सम सहत शिखरी दर्शना। तो अब जब उनके दर्शनों की बात, आँख के नीचे क्या है, दांत, तो अब हम उनके दांतों की बात करते हैं। तो उनके जो दांत हैं वो कैसे होते हैं, स्निग्ध, बहुत ज्यादा मतलब मॉइस्चर वाले। स्निग्ध व्रत, व्रत मतलब राउंड, सार सम सहत शिखरी दर्शना, मतलब सम सम मतलब ऐसा नहीं कोई दांत बड़ा कोई दांत छोटा, तो सारे दांत जो है वो सम इक्वली प्रॉपरली शेप में मैक्सिलम में अटैच है या मैंडिबल में अटैच है। सम सहत शिखरी दसना, तो उनके जो क्राउन दिखते हैं, दांतों के जो क्राउन दिखते हैं वो जनरली इक्वल साइज के दिखते हैं, मतलब सारे दांत एक जैसे लगे हुए आगे। तो सबसे पहले हमने क्या क्या पढ़ा कि वो बहुत लड़की थी शुक्र के साथ, सौम्या। वो लड़की का नाम सौम्या, वो बहुत प्यार से देख रही थी, दैट इज सौम्य प्रेक्षणश्चा। उसकी आंखों में क्षीर भरा हुआ था, दैट इज क्षीर पूर्ण लोचना। ठीक है, अब हम उसके दांत की बात करते हैं। तो दांत को बोलते हैं दशन, क्या बोलते हैं, दशन। तो उसके दशन कैसे होते हैं, स्निग्ध व्रत सार सम सहत शिखरी दशना। तो उसके दांत बहुत चिकने थे, गोल गोल थे, सार थे, सम सम मतलब इक्वल थे, सहत शिखर दर्शना, तो उनका जो क्राउन था वो इक्वल ही था सारे दांतों का। ठीक है, और वो लड़की कैसे रहती थी, हमेशा खुश रहती थी।
दैट इज प्रसन्न, दैट इज प्रसन्न। तो लड़की का नाम सौम्या, प्यार से देखा, सौम्य प्रेक्षणश्च, उसकी आंखों में दूध भरा हुआ था, दैट इज क्षीरपूर्ण लोचना। ठीक है। और उसके दांत कैसे थे? स्निग्ध, व्रत, सार, सम, सहत, शिखर, दशना। वो हमेशा खुश रहती थी, दैट इज प्रहर्षा। उसका जो वर्ण था, उसका जो कॉम्प्लेक्शन था, कलर था, वो भी बहुत अच्छा था, दैट इज स्निग्ध वर्ण। और उसके जो स्वर था, उसकी जो आवाज थी, वो भी मेलोडियस वॉइस थी, दैट इज स्निग्ध स्वर। उसका वर्ण भी बहुत खिलता हुआ था, स्निग्ध वर्ण। उसका स्वर भी बहुत अच्छा था, दैट इज मेलोडियस वॉइस। भ्राजिष्णु महास्फिश्च सुकृसारा। तो महास्फिश्च, स्फिच मतलब बटक, तो उसका जो हिप रीजन जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। शुक्रसारा, तो जो शुक्रसार व्यक्ति है, श्लोक रटना नहीं था, आसानी से याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुना होगा। लड़की का नाम सौम्या, प्यार से देखती थी, सौम्य प्रेक्षणश्च, आंखों में दूध भरा हुआ था, क्षीर पूर्ण लोचना, उसके दांत जो थे छोटे छोटे थे, गोल गोल थे, बराबर थे, पास पास लगे हुए थे। तो स्निग्ध वृत्तसार समसैत शिखर दसना, उसका जो कलर था बहुत अच्छा था, स्निग्ध वर्ण। उसकी आवाज बहुत बढ़िया थी, स्निग्ध स्वर। और हिप रीजन बड़ा था, दैट इज महास्फिच शुक्रसारा। ठीक है। तो ये तो हो गया इसकी फिजिकल फीचर। उसके बाद क्या खास बात होती है? ते स्त्री प्रिया। तो जो ऐसे लोग होते हैं, शुक्रसार पुरुष होते हैं, वो फीमेल्स को बहुत पसंद होते हैं। तो ते स्त्री प्रिया। उपभोगा बलवंता, तो स्त्रियों को पसंद होते हैं, स्त्रियां उनका यूज करती हैं। बलवंता, बलवंता मतलब पावरफुल होते हैं। सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, वित्त, सम्मान, आपत्त, भाजस भवंती। सुख मतलब सुखी रहते हैं, ऐश्वर्य मतलब लग्जरियस लाइफ जीते हैं, आरोग्य मतलब हेल्दी रहते हैं, वित्त मतलब पैसे वाले होते हैं, सम्मान मतलब लोगों से रेस्पेक्ट पाते हैं, आपत्त भाजस भवंती, और उनके बच्चे बहुत सारे होते हैं, प्रोजेनी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। तो उनके जो वैसे फीचर्स थे ऊपर हम पढ़ चुके। मतलब लड़कियों को बहुत पसंद है, दैट इज स्त्री प्रिया। और वुमेन्स उनका यूज करती है, दैट इज प्रिय उपभोगा। पावरफुल होते हैं, बलवंता, सुखी रहते हैं, लग्जरियस रहते हैं, पैसे वाले होते हैं, सम्मान मिलता है, बच्चे ज्यादा होते हैं। तो सुख, ऐश्वर्य, आरोग्य, वित्त, सम्मान, आपत्त, भाजस भवंती। तो रटना कुछ नहीं था इस श्लोक में, एक बहुत सिंपल श्लोक था। लड़की थी सौम्या, बहुत प्यार से देखती थी, सौम्य प्रेक्षणश्च, उसकी आंखों में दूध भरा हुआ था, क्षीण पूर्ण लोचना, उसके जो दांत थे वो छोटे छोटे थे, गोल गोल थे, सफेद सफेद थे, पास पास थे। स्निग्ध वृत्तसार सम सहत शिखरी दशना, उसका कलर बहुत अच्छा था, दैट इज स्निग्ध वर्ण। उसकी आवाज मेलोडियस थी, दैट इज स्निग्ध स्वरा। और हिप बड़े बड़े थे, दैट इज महास्फिस्सा शुक्रसारा। ऐसी जो जो लोग होते हैं वो वुमेन्स को बहुत पसंद होते हैं, स्त्री प्रिया। पसंद है तो यूज करेंगी, दैट इज प्रिय उपभोगा। उसके बाद सुखी रहते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं, पैसा होता है, सम्मान होता है, बच्चे ज्यादा होते हैं। तो वित्त, सम्मान, आपत्त, भाजस भवंती। आई होप कि जिसने भी ध्यान से सुना होगा वो लोग आपस में 1 मिनट में रट गया होगा। अब इसका मीनिंग एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। शुक्रसार व्यक्ति सौम्य और सौम्य दृष्टि वाले होते हैं। शुक्रसार पुरुष के नेत्र दूध की भरे हुए होते हैं तथा उनका मन हर्ष से परिपूर्ण होता है, अर्थात प्रसन्न मन वाले होते हैं। ऐसे पुरुष के दांत स्निग्ध, गोल, दृढ़, परस्पर एक दूसरे से मिले हुए तथा उन्नत होते हैं। स्वर निर्मल तथा स्निग्ध होता है। ऐसे व्यक्ति कांतिवान तथा भारी नितंब वाले होते हैं। शुक्रसार पुरुष स्त्रियों के प्रिय तथा स्त्रियां पुरुष की प्रिय, बलवान, सुखी, ऐश्वर्यवान, आरोग्यवान, धनवान, सम्मान युक्त तथा संतानवान होते हैं। The persons with the essence of Shukra are charming, looking with the charm, having eyes filled with milk, immediately exhilarated or pleasant minded. Their teeth are unctuous, rounded forms, even compact. They have the pleasant and unctuous complexions, melodious voice. They are the brilliant, have the prominent buttocks. They are liked by the women for enjoyment, are strong and endowed with the happiness, supremacy, health, wealth, honor and progeny. तो आई विश कि ये शुक्रसार पुरुष अच्छे से समझ आया हो। ठीक है। रटना कुछ नहीं है, बस जो मैंने इस कहानी सुनाई वो कहानी को जोड़ते हुए चलो, पूरा श्लोक अपने आप लिख जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आई विल शेयर द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज क्या कहता है? तो ये जो सिम्टम्स थे जो मैंने अभी बताए, उन सिम्टम्स को कोई अभी भी ऐसा कोई विद्वान है जिसको ये श्लोक ना ये याद हुआ हो?
तो उसके लिए जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स 3 तरह से डिवाइड किए गए हैं। एक लोकल सिम्टम्स, एक जनरल सिम्टम्स और एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। तो वो लोकली कैसे दिखेंगे, जनरलाइज बॉडी कैसे दिखेगी, और वो सोचते क्या है, उनकी साइकोलॉजी क्या है। तो लोकली सिम्टम्स इसमें क्या है, क्षीरपूर्ण लोचना मतलब आइज फिल्ड विद द मिल्क, स्निग्ध सार सम सहित शिखर दर्शना। तो उनके जो दांत हैं छोटे छोटे हैं, बराबर हैं और इक्वली हैं, गोल हैं। उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, प्रसन्न स्निग्ध स्वरा। उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा है, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण। हैवी हिप रीजन है, महास्फिच, स्निग्ध सहत श्वेत अस्थि। उनके नेल्स और उनकी बोन्स ये बहुत स्ट्रांग होती हैं। सौम्य प्रेक्षणा, उनका जो देखने का नजरिया है वो बहुत अट्रैक्टिव है। तो दीज आर द लोकल सिम्टम्स। जनरलाइज सिम्टम्स क्या है, वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इट इज सौम्या, भ्राजिष्णु, बहल कामम, सेक्स, बहल प्रजा, बहुत सारे बच्चे, बलवंता, पावरफुल, स्त्री प्रिय, लाइक बाय द वुमेन्स, प्रिय उपभोगा, यूज्ड बाय द वुमेन्स, आरोग्यवान, दैट इज हेल्दी, ऐश्वर्यवान, लग्जरी, धनवान मतलब पैसे वाला, अपत्युक्त बहुत सारी संतान वाला। उसके जो मानसिक लक्षण हैं वो कैसे लिख लेंगे, हर्ष बहुला, सुखवान एवं सम्मानयुक्त। So in the brief, the symptoms of the Sukrasara Purush can be summarized as eyes-wall as floating in the milk, the unctuous, rounded, firm, even and compact teeth, the pleasant and unctuous complexions, the melodious voice, the prominent buttocks. And lastly, unctuous, compact and white wound, unctuous, compact and white nails, looking with charms, charming, brilliant, enhanced sex power, numerous progeny, strong, liked by the woman, healthy, supremacy, wealthy, psychological symptoms, खुश रहने वाले, pleasant minded, happy and सम्मान युक्त, that is honorful. So these are the symptoms of सुक्रसार पुरुष। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा शुक्र क्षय, हमने पढ़ा शुक्र वृद्धि और हमने पढ़ा शुक्रसार पुरुष। शुक्र क्षय में क्या था कि लोकल सिम्टम्स थे, जनरलाइज सिम्टम्स थे। लोकल सिम्टम्स कैसे रटने थे, क्योंकि शुक्र कम हो गया था इसलिए कम निकल निकल नहीं रहा था, कम निकल रहा था, ब्लड के साथ निकल रहा था, मेड्र में दर्द था, पेनिस में दर्द था, है ना, और पेनिस से धुआं निकल रहा था, मेड्र धुआं अति ऊंचा, और सेक्स करने का मन नहीं था और नपुंसकता थी। तो ये लोकल सिम्टम्स थे। जनरलाइज सिम्टम्स में क्या थे, मुंह सूख रहा था और पूरी बॉडी में वीकनेस थी, है ना, पीला पड़ गया था, पेलर। तो ये जो सिम्टम्स थे वो जनरलाइज सिम्टम्स थे। शुक्र वृद्धि में क्या था, शुक्र वृद्धि में 3 सिम्टम्स थे। ज़्यादा निकल रहा था, दैट इज एक्सेसिव इजैकुलेशन, है ना। उसके अलावा सेक्स की बहुत इच्छा हो रही थी, मैथुनेहति कामोच्च, और एक स्पेशल बीमारी है जो कहीं नहीं मिलती, दैट इज शुक्र अश्मरी। तो शुक्र के जो सीमन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्रिस्टलाइज होके स्टोन बना लेते हैं। शुक्र सार में हमने क्या पढ़ा, इसमें हमने एक लड़की की कहानी पढ़ी थी, सौम्य थी, सौम्य से देखती थी, आंखों में दूध भरा हुआ था, दांत बहुत अच्छे थे, प्रसन्न स्निग्ध वर्णसार संशय शिखर दर्शना, कलर बड़ा अच्छा था, उसकी बोली बहुत अच्छी थी, हिप बड़े बड़े थे, माँ इस पे साड़ा। उसको सारे लड़कियां पसंद करती थी, स्त्री प्रिय, लड़कियां उसका यूज करती थी। बलवान थे, पैसेवान, पैसे वाले थे, है ना, आरोग्यवान थे, धनवान थे, वित्तवान, और बच्चे बहुत सारे थे। अपत्य भाजश्च भवन्ति। ठीक है, आई विश समझ आ गया हो सबको। समझ आया, समझ आया कि नहीं? हेलो।